हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव इंग्लिश विद पुरी। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसमें जब कभी भी समर्स आती हैं तो लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए हम इंग्लिश में सीखेंगे कि उन्हें कैसे बता सकते हैं। तो आज हम लाइट, पावर या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज़ आज बिना लाइट के हालत ख़राब है। यानी बहुत टाइम तक लाइट नहीं आती है तो हम ये वाला सेंटेंस बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है बिना लाइट की। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आप इसे इंग्लिश में यूज़ करेंगे टुडे द कंडीशन इज़ ऑफुल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि आज बिना लाइट की हालत ख़राब है। ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसलिए आप इसे इंग्लिश में बोलें जैसे ही लाइट आएगी मैं फ़ोन चार्ज लगा दूंगा। तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं एज सून एज द पावर कम्स बैक आई विल प्लग माई फ़ोन इन चार्जर। एज सून एज द पावर कम्स बैक आई विल प्लग माई फ़ोन इन द चार्जर। नेक्स्ट इज़ हम बातों बातों में डिस्कस करते हुए कहते हैं कि यार फॉरेन कंट्री या विदेशों में तो बहुत कम लाइट जाती है। तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं पावर आउटेजेस आर वेरी रेयर इन फॉरेन कंट्रीज़। पावर आउटेजेस यानी लाइट का जाना। तो ये एक फ्रेज़ भी है और आप इसे सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैंने लाइट नहीं भगाई। बातों बातों में और हम किसी से मजाक करते हुए कहते ना, अरे यार तूने लाइट भगा दी। तो आप उसे बोल सकते हैं कि मैंने लाइट नहीं भगाई को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डिड नॉट मेक द पावर गो ऑफ। आई डिड नॉट मेक द पावर गो ऑफ। और अगर आपको बोलना हो कि तुमने लाइट क्यों भगा दी है तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई डिड यू मेक द पावर गो ऑफ। वाई डिड यू मेक द पावर गो ऑफ। इट्स वेरी नॉर्मल कि गर्मियों में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा लाइट जाती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आप द पावर गोज़ ऑफ मोर फ्रिक्वेंटली इन समर। द पावर गोज़ ऑफ मोर फ्रिक्वेंटली इन समर। नेक्स्ट इज़ बिना लाइट के रहते हुए मुझे आज पूरा दिन हो गया। यानी बहुत टाइम तक लाइट नहीं आती है, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं टुडे आई एम ऑल डे विदाउट लाइट, कि आज पूरा दिन हो गया लाइट नहीं आई हुई है। टुडे आई एम ऑल डे विदाउट लाइट। नेक्स्ट इज़ लाइट आ रही है फिर भी ये फ़ैन नहीं चल रहा है। तो आप इसे बोल सकते हैं पावर इज़ कमिंग यट दिस फैन इज़ नॉट रनिंग। तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे किसी भी इलेक्ट्रिक सामान के लिए हो सकता है जिसमें लाइट आती हो। तो आप उसकी जगह फ़ैन की जगह वो लगा सकते हैं, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ लाइट कट गई। लाइट कट गई, हम कहते हैं ना कि आज लाइट कटी हुई है, तो आप बोल सकते हैं पावर हैज़ बीन कट ऑफ। पावर हैज़ बीन कट ऑफ। नेक्स्ट इज़ पूछते हैं ना हम किसी से क्या लाइट आ गई, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इज़ पावर बैक। इज़ पावर बैक। नेक्स्ट इज़ लाइट आ गई, पावर हैज़ बीन रिस्टोर्ड। अगर किसी को आपको बताना है कि लाइट आ गई है तो आप बोल सकते हैं पावर हैज़ बीन रिस्टोर्ड। नेक्स्ट इज़ लाइट कब की गई हुई है। अगर आपको इलेक्ट्रिक सामान से रिलेटेड कोई काम करना हो तो आप किसी से पूछते हैं ना कि लाइट कब की गई हुई, कितना टाइम हो गया है। तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं सिंस हाउ मच टाइम द लाइट हैज़ बीन गॉन। सिंस हाउ मच टाइम द लाइट हैज़ बीन गॉन। नेक्स्ट इज़ मैंने तो लाइट ऑन की थी लेकिन ये ऑन क्यों नहीं हुई। अगर आप किसी चीज़ में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लाइट नहीं आती है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली। तो आप उसे इंग्लिश में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं वाई द पावर इज़ ऑफ एज आई स्विच्ड इट ऑन। यानी पावर ऑफ क्यों है जबकि मैंने स्विच ऑन किया हुआ है। जब आप लोग काम कर रहे होते हो तो लाइट चली जाती है एकदम से अचानक से, तो आप बोल सकते हैं द पावर वेंट आउट। द पावर वेंट आउट यानी लाइट चली गई है। नेक्स्ट इज़ आज लाइट नहीं आएगी। अगर किसी को आपको ये बताना, इन्फॉर्मेशन देनी है कि आज लाइट नहीं आएगी, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर विल बी नो पावर टुडे। देयर विल बी नो पावर टुडे यानी आज लाइट नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़
use these sentences in daily basis so you can cram them. Thank you. Till then, bye bye and subscribe my channel.